हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रेकियो ईसोफेजियल फिसुला एंड ईसोफेजियल एट्रेशिया। जनरली ये टॉपिक जो है कॉन्जेनाइटल गैस्ट्रिक डिसऑर्डर में आता है। अब यहाँ पे आप टर्म देख रहे हैं, चार तरह के आपको टर्म्स देखने को मिल रहे हैं इस कंडीशन में। एक तो है ट्रेकिया, सेकंड वन है ईसोफेगस, तीसरा है फिसुला एंड फोर्थ वन है एट्रेशिया। तो इनकी बात कर लेते हैं कि ये टर्म्स क्या होते हैं। अगर ये समझ जाएंगे हम तो आगे आपको टॉपिक पढ़ने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ट्रेकिया की। तो ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया एक ट्यूब होती है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कनेक्ट करने का काम करती है। इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन टर्म आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो अपर जीआई ट्रैक्ट को या थ्रोट को लोअर जीआई ट्रैक्ट या स्टमक से कनेक्ट करने का काम करती है। नॉर्मली कहें तो जो खाना हम खाते हैं वो ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। थर्ड वन अब टर्म आता है फिसुला। फिसुला का मीन होता है एक एबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट रहना बिटवीन टू ऑर्गन्स, यानी दो अंगों के बीच में एक एबनॉर्मल तरह का कनेक्शन अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं फिसुला। एंड फोर्थ वन यहाँ पे टर्म आता है एट्रेशिया। एट्रेशिया का मीन क्या होता है? तो एट्रेशिया का मीन होता है कि कोई भी अगर ट्यूब है या कोई भी ऑर्गन है तो उसका जो अपर एंड है और जो लोअर एंड है उनके बीच में किसी भी तरह का अगर कनेक्शन प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे एट्रेशिया। अब मैं आपको इनको डायग्राम के थ्रू एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन देख रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में हम यहाँ देख रहे हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होती है विंड पाइप होती है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कनेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट वन ईसोफेगस की बात करें तो इसको फूड पाइप बोलते हैं। ये अपर जीआई ट्रैक्ट को लोअर जीआई ट्रैक्ट या स्टमक से कनेक्ट करने का काम करती है। ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब बात करें एबनॉर्मल कंडीशन में, तो जैसा मैंने आपको बताया दो टर्म है यहाँ पे, एक तो है फिसुला, एक है एट्रेशिया। फिसुला का मीन क्या होता है? फिसुला का मीन होता है एक एबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट रहना बिटवीन टू ऑर्गन्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेकिया एंड ईसोफेगस, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कनेक्शन प्रेजेंट है, यानी एक दूसरे से अटैच हो रखी है। इस कंडीशन को बोलते हैं फिसुला। अब बात आती है एट्रेशिया क्या होता है? तो एट्रेशिया आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस का अपर एंड और लोअर एंड इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कनेक्शन प्रेजेंट नहीं है, यानी ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो रखी है। इस कंडीशन को बोलते हैं एट्रेशिया। तो यहाँ पे जो अपन कंडीशन पढ़ रहे हैं आज उसका नाम है ट्रेकियो ईसोफेजियल फिसुला विथ ईसोफेजियल एट्रेशिया, यानी फिसुला भी यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा एट्रेशिया भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस कंडीशन को। इसको शॉर्ट में TEF भी बोला जाता है। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, एक TOF होता है, एक TEF है। TOF का जो फुल फॉर्म होता है वो है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। यहाँ पे TEF है, TEF की फुल फॉर्म है यहाँ पे ट्रेकियो ईसोफेजियल फिसुला। अब ये जो कंडीशन होती है ये नॉर्मली एक बर्थ डिफेक्ट होता है। कहने का मीन ये है कि ये जन्म के टाइम ही बच्चे में प्रेजेंट रहता है, विच अकर्स इन 1 in 5000 बर्थ। कहने का मीन ये है कि 5000 अगर जन्म होते हैं, यानी 5000 बच्चों का अगर जन्म होता है तो उनमें से एक बच्चे में ये कंडीशन प्रेजेंट रहती है। अब बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया TEF ऐसी कंडीशन है या एक ऐसा एबनॉर्मल कनेक्शन है जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? इन बिटवीन टू ऑर्गन्स। कौन कौन से दो ऑर्गन्स? एक तो ईसोफेगस और दूसरा ट्रेकिया, यानी TEF एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में एक कनेक्शन प्रेजेंट रहता है या फिसुला प्रेजेंट रहता है। अब इसकी वजह से होगा क्या? तो विच रिजल्ट्स इन एस्पायरेशन ऑफ फूड एंड लिक्विड्स इनटू द लंग्स। कहने का मीन ये है कि अगर यहाँ पे ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में कनेक्शन प्रेजेंट है तो जो भी बच्चे को फीडिंग कराई जाएगी, यानी ईसोफेगस से जो भी बच्चा अंदर आएगा वो कंटेंट यहाँ से ईसोफेगस से कहाँ चला जाएगा? लंग्स के अंदर। कैसे? देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में जैसा आप देख रहे हैं
कि यहाँ पे जो कनेक्शन है, तो जहाँ जहाँ से यहाँ से फीडिंग होगी, तो फीडिंग या सलाइवा जो भी होगा वो यहाँ से इस कनेक्शन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ट्रेकिया में, और ट्रेकिया के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर। तो यहाँ पे एस्पायरेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं टीईएफ के बाद ईसोफेजियल एट्रेशिया। तो ईसोफेजियल एट्रेशिया जैसा मैंने आपको बताया, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अपर और लोअर पार्ट के बीच में कनेक्शन एब्सेंट रहता है। जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, ईसोफेगस में अपर पार्ट और लोअर पार्ट के बीच में कनेक्शन एब्सेंट है, यानी ये ट्यूब जुड़ी हुई नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, ईसोफेजियल एट्रेशिया। आइए अपन बात करते हैं इसकी कोजेस की, कि क्या क्या रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे जो भी रीजंस है टीईएफ के, उनको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉन्जिनाइटल कोजेस और सेकंड वन है एक्वायर्ड कोजेस। तो कॉन्जिनाइटल कोजेस की बात करें तो ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जो जन्म के टाइम बच्चे में प्रेजेंट रहती हैं। लाइक जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि टीएफ की अगर अपन बात करें तो इसकी कोई डेफिनेट कोज नहीं है, यानी इसकी कोई एग्जैक्ट कोज नहीं है, लेकिन ये कंडीशन अदर एबनॉर्मलिटीज़ के साथ कोरिलेट होती है या उनसे जुड़ी हुई होती है। कैसे जुड़ी हुई होती है, तो अब यहाँ पे पहली कंडीशन देख रहे हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, तो जिन बच्चों में जन्म के टाइम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट रहती है, लाइक ट्रायोसोमी 13, 18 एंड 21, यहाँ पे 3 तरह की आप ट्रायोसोमी देख रहे हैं। ट्रायोसोमी का मीन होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना। 13 में 13 नंबर क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, 18 में 18 पे, 21 में 21 पे। तो अगर किसी बच्चे में इस तरह की ट्रायोसोमीज प्रेजेंट है तो उनमें टीएफ भी देखने को मिल सकता है। ट्रायोसोमी 13 को पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं, 18 को एडवर्ड सिंड्रोम एंड 21 को डाउन सिंड्रोम, जो कि एक कॉमन कंडीशन है जो आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती है लाइक ट्रायोसोमी 13, 18 एंड 21, उनमें टीएफ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे रीज़न आता है हार्ट प्रॉब्लम्स। अगर किसी बच्चे में वीएसडी या टीयूएफ जैसी हार्ट प्रॉब्लम्स प्रेजेंट है तो उनमें टीईएफ भी हो सकता है। यहाँ पे वीएसडी का मतलब है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके बीच में सेप्टम एब्सेंट रहता है, जिस वजह से लेफ्ट, राइट और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, लाइक ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाले तो होते हैं एट्रियम और नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल। तो जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके बीच में जो ये सेप्टम है, ये सेप्टम एब्सेंट रहता है, जिस वजह से यहाँ पे कनेक्शन प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दूसरी कंडीशन आती है टीओएफ, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट। ये वाली कंडीशन में 4 डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको टेट्रालॉजी बोला गया है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस में अगर किसी बच्चे को ये दोनों कंडीशन प्रेजेंट है तो उसमें टीईएफ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन अब बात करें तो जिन फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम किसी भी तरह का इन्फेक्शन प्रेजेंट है, लाइक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया या अदर इन्फेक्शंस हो गए, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे में टीईएफ हो सकता है। वन रीज़न है प्री टर्म बेबी। अगर कोई बच्चा 37 वीक से पहले जन्म ले लेता है तो ऐसे बच्चों में भी टीईएफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चों में मस्कुलर मैच्योरिटी होती है, वो नॉर्मल नहीं होती या वो प्री मेच्योर रहते हैं, तो इस वजह से फिसूला देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे कंडीशन आती है पॉलीहाइड्रमनियास। पॉलीहाइड्रमनियास क्या होता है, तो वोम के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जो बच्चे को बाहरी जो प्रेशर होता है उससे प्रोटेक्ट करता है, दूसरा बच्चे को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है। तो पॉलीहाइड्रमनियास का मीन यहाँ पे है कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। तो अब इस कंडीशन में होगा क्या कि ज़्यादा अगर फ्लूइड का लेवल हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड का, तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को स्वालो करेगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे टीईएफ कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें ड्रग एब्यूज़ की। अगर फीमेल या मदर जो प्रेगनेंसी के टाइम ड्रग एब्यूज़ कर रही है, ऐसी ड्रग्स का सेवन कर रही है जो बच्चे में साइड इफ़ेक्ट कॉज कर सकती है, तो ऐसी कंडीशन में भी टीईएफ हो सकता है। नेक्स्ट वन अब बात करें एक्वायर्ड कोजेस की। तो एक्वायर्ड कोजेस वो होती हैं जो आफ्टर बर्थ टीईएफ कॉज कर सकती हैं। इसमें पहली कॉज है ब्लंट चेस्ट और नेक ट्रॉमा, यानी कि चेस्ट में या नेक में अगर ब्लंट ट्रॉमा हो जाए तो उस वजह से भी टीएफ अकर हो सकता है। नेक्स्ट वन है
प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन वाया ईटी ट्यूब और ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, यानी कि बच्चे को अगर ईटी ट्यूब यानी एंडोट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के द्वारा ज़्यादा टाइम तक अगर वेंटिलेशन दिया जा रहा है, मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी टीएफ हो सकता है प्रेशर की वजह से। नेक्स्ट वन यहाँ पे कोज आती है एक्सेसिव ट्यूब कफ प्रेशर इन पेशेंट वेंटिलेट फॉर लंग डिजीज। अगर जो ट्यूब बच्चे को लगाई गई है, ईटी ट्यूब हो गई या अदर ट्यूब हो गई, और उस ट्यूब का जो कफ है, कफ का मीन होता है ऐसा बैलून जो ट्यूब के डिस्टल एंड पे प्रेजेंट होता है, वो कफ क्या करता है, एक तो जो एंट्री होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, लीकेज को कम करता है, इन्फेक्शन को रोकता है। ठीक है, तो अगर ये जो बैलून है या जो कफ है, इसमें अगर जो प्रेशर नॉर्मली मेंटेन रहता है, उस नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा अगर प्रेशर डाल दिया जाए उस कफ में, तो उस वजह से भी टीएफ अकर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोजेज हो गई, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड, दोनों तरह की कोजेज की वजह से यहाँ पे टीएफ अकर हो सकता है। यहाँ पर टाइप्स की बात करें तो जनरली टीएफ 5 तरह का होता है, टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इनके जो नाम आप देख रहे हैं ये भी डिपेंड करते हैं इनकी स्ट्रक्चर पे या इनके डिफेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप फर्स्ट की। तो टाइप फर्स्ट को आइसोलेटेड ईएबी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे ईसोफेजियल एट्रेशिया तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन किसी भी तरह का फिसूला प्रेजेंट नहीं रहता है। कहने का मीन ये है कि ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में कोई भी कनेक्शन या फिसूला प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको आइसोलेटेड ईसोफेजियल एट्रेशिया बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एट्रेशिया तो प्रेजेंट है लेकिन कोई भी फिसूला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप फर्स्ट। ये नॉर्मली 8% पेशेंट्स में ही देखने को मिलता है, यानी कि ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपन टाइप 2 की। तो टाइप 2 को ईए विथ प्रोक्सिमल टीएफ बोला जाता है। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? तो आप डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पे ईसोफेजियल एट्रेशिया तो प्रेजेंट है, इसके साथ साथ प्रोक्सिमल टीएफ है। कहने का मीन ये है कि जो ईसोफेगस का अपर पार्ट है वो ट्रेकिया से जुड़ा हुआ है, या ये अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस का कनेक्शन किससे है? ट्रेकिया से है, तो इसलिए इसको प्रोक्सिमल टीएफ बोला जाता है। ये एक रेयर कंडीशन होती है, यानी बहुत कम लोगों में ही देखने को मिलती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी? तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अपर पार्ट जो है या जो अपर ईसोफेगस का पार्ट है वो ट्रेकिया से जुड़ा हुआ है, तो बच्चा कोई भी अगर फीडिंग करेगा या सेलाइवा अगर जो होगा वो यहाँ से डायरेक्ट मूव अप कर जाएगा, कहाँ पे? लंग्स के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करें टाइप थर्ड की। तो टाइप थर्ड को बोलते हैं ईए विथ डिस्टल टीईएफ। इसका मीन क्या होता है? तो यहाँ पे ईसोफेजियल एट्रेशिया तो प्रेजेंट है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा? डिस्टल टीईएफ होगा। डिस्टल का मतलब है कि लोअर पार्ट जो है ईसोफेगस का वो ट्रेकिया से कनेक्ट रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि गैस्ट्रिक जो कंटेंट है, यानी गैस्ट्रिक एसिड वगैरह जो है वो यहाँ से मूव अप करके कहाँ चले जाएंगे? लंग्स के अंदर चले जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी? जो ट्रेकिया के थ्रू ब्रीथिंग आएगी, ब्रीथिंग में जो एयर रहेगी वो भी स्टोमक के अंदर जाएगी। ठीक है, अब ये जो टाइप थर्ड वाला जो है ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है, यानी 90% जो पेशेंट है उनके अंदर ये वाला जो टाइप है टाइप 3 ये देखने को मिलता है। अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप फोर्थ की। तो टाइप फोर्थ को बोलते हैं ईए विथ ड्यूल टीईएफ। ईए विथ ड्यूल टीईएफ का मीन क्या हुआ कि यहाँ पे ईसोफेजियल एट्रेशिया तो प्रेजेंट है, इसके साथ साथ यहाँ पे दोनों जो एंड है, यानी अपर एंड और लोअर एंड, या अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो ईसोफेगस का है वो दोनों ही ट्रेकिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ड्यूल टीईएफ। ड्यूल का मतलब हो गया दोनों पार्ट, यानी जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों ही जो है ट्रेकिया से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया टाइप 4। ये भी एक रेयर कंडीशन होती है, यानी बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। अब अपन बात कर लेते हैं लास्ट टाइप की, जो है टाइप 5, जिसको अपन बोलते हैं एच टाइप टीईएफ विथ नो ईए। अब इसका मीन क्या हुआ? तो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का ईसोफेजियल एट्रेशिया प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ईसोफेगस का अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू ट्यूब है, कोई भी एट्रेशिया प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे
इस तरह से एक कनेक्शन प्रेजेंट है या फिसूला प्रेजेंट है ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में, जो कि एक शेप बना रहा है, जिसको वो दिख रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे शेप बन रहा है एच टाइप, यानी यहाँ पे एच टाइप का TEF प्रेजेंट है, फिसूला बन रहा है। और किस तरह का फिसूला बन रहा है? एच टाइप का बन रहा है। ठीक है, तो टाइप 5 में किसी भी तरह का ईसोफेजियल एट्रेशिया प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे जो फिसूला होता है वो एच टाइप का बनता है। तो यहाँ पे ये 5 टाइप कंप्लीट हो गए। एक बार आपको इसकी समरी करा देता हूँ। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, टाइप फर्स्ट में आइसोलेटेड ईए होता है। कहने का मीन ये है कि इसमें एट्रेशिया तो रहता है लेकिन किसी भी तरह का फिसूला नहीं रहता है। टाइप 2 की बात करें तो इसमें ईसोफेजियल एट्रेशिया भी रहता है, इसके साथ साथ प्रोक्सिमल TF रहता है। कहने का मीन ये है कि ईसोफेगस का जो अपर पार्ट है वो ट्रेकिया से कनेक्ट रहता है। तीसरे टाइप की बात करें तो इसमें एट्रेशिया भी प्रेजेंट रहता है, उसके साथ साथ डिस्टल TF रहता है। डिस्टल TF का मतलब होता है कि ईसोफेगस का जो लोअर पार्ट है वो ट्रेकिया से कनेक्ट रहता है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है TF का। टाइप 4 की बात करें तो इसके अंदर EA विद डुअल TF रहता है। कहने का मीन ये है कि जो ईसोफेगस के दोनों एंड है या जो दोनों पार्ट है वो ट्रेकिया से कनेक्ट रहते हैं। अब लास्ट पार्ट की बात करें तो लास्ट टाइप में क्या होता है, इसमें किसी भी तरह का ईसोफेजियल एट्रेशिया प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे जो फिसूला होता है वो इस तरह से ट्रेकिया के साथ मिलके जो है एच शेप का फिसूला बनाता है। तो इसको बोलते हैं एच टाइप TEF। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।